यूट्यूब फैमिली में ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। थोड़ी सी मेंटली हरासमेंट है क्योंकि पड़ोस में दीदी थी मेरे से बात करती थी, वो कल उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। वो मेरे से बहुत प्यार से बात करती है, जब भी मैं बाहर जाती थी तो मुझे बहुत उसका धक्का सा लगा हुआ है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो कल उनकी डेथ हो गई थी। तो एक सहारा था जो मेरे से बोल लिया करता था, बात कर लिया करता था जब भी मैं बाहर जाती थी। अच्छे बुरे की थोड़ी सी जो बात कहते हैं वो मन की शेयर कर लेते थे। उन्होंने भी अपनी बातें बताई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो अपनी बातें मुझे बता रहे हैं तो वो आखिरी बारी बता रहे हैं। और उन्होंने ये चीज़ें मुझे 3 दिन पहले बोली थी कि क्या पता क्या होगा, मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी। तो ये चीज़ें लगी हुई है अभी मन में कि उनकी बातें जो वो बोल रहे थे उनकी सच हो गई, उनकी मन की, कि भाई मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी। कहते कि एक टाइम पे हमारे जीभ पे सरस्वती माता बैठी रहती है, तो पता नहीं किस टाइम कौन सी क्या बात सच हो जाए। तो वो चीज़ उनकी सच हो गई, वो चीज़ मन में घर कर गई है कि वो कुछ ऐसी बातें बताई उन्होंने अपने मन की जो उनको अंदर ही अंदर खा रही थी। ये नहीं है कि औरतों को ही चिंता नहीं होती, औरतों को बहुत चिंता होती है। औरतें अपनी चिंता बांट नहीं सकती, वो अंदर ही अंदर जख्म बन जाते हैं, जहर बन जाता है औरतों का, जो अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। देखो औरतों को भी हार्ट अटैक होने लग गए हैं। उनको एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो उनको अंदर ही अंदर खा रही थी, वही घर की हस्बैंड वाइफ की जो इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो देखो वो प्रॉब्लम उनको अंदर अंदर ही खा गई और उनकी मेंटल हरासमेंट इतनी बढ़ गई कि उनको चेस्ट पेन रहने लग गया। 3 महीने से उनको लगातार चेस्ट पेन हो रहा था। वो हल्के में ले गई उस चेस्ट पेन को। मैंने उनको बोला भी था दीदी कि दवाई वगैरह ले लो, ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरे ताऊ जी के लड़के को ऐसे हुआ था और वो भगवान जी को प्यारे हो गए थे। और दीदी बोल रहे थे कि मैं लेके आऊँगी, मैं लेके आऊँगी। उनको मैंने आवाज़ लगा के भी पूछा था कि दीदी दवाई ले आए कि नहीं ले आए। वो बोले कल जाऊँगी कल जाऊँगी। ऐसे करते करते उन्होंने 2 दिन ऐसे ही निकाल दिए और तीसरे दिन रात को 1:30 बजे बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया रात को ही 1:30 बजे। और वो 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ वो हॉस्पिटल जाके वेंटिलेटर पे लेट भी गए और वहाँ से ठीक ना होके एक मिट्टी के ढेर में लिपट के आए वहाँ से। सच में बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसे भी होता है। औरतों को तकलीफ़ होती है, बाहर वाले तकलीफ़ नहीं देते, ये सच्चाई है। बाहर वालों की तकलीफ़ से औरतें नहीं टूटती, घर वालों की तकलीफ़ से ही टूटती है। अपने ही जख्म देते हैं, अपनों के जख्मों से ही इंसान टूटता है। बाहर वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तोड़ दे किसी को, या इतनी टॉर्चर कर दे कि उसको ऐसी हैरेसमेंट हो जाए कि वो अंदर ही अंदर इतना टूट जाए, टॉर्चर हो जाए और वो एक दिन इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में रहते हैं तो कोई किसी की वैल्यू नहीं करता, और जब नहीं रहते तब फूट फूट के रोते, उसकी बातों को याद करते। क्या फ़ायदा, जब था वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, तब तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वो नहीं है तब उसकी सारी बातें याद आ रही हैं। सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो आपका अपना आपको कह रहा है ना, उसको उस चीज़ की कमी होती है, सच में वो होती है, तभी वो आप सबको कहता है। चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, सब, एक औरत, एक मर्द, पुरुष, बच्चा, छोटा बड़ा, सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। क्योंकि पल, घड़ी, मिनट, सेकंड का किसी को कुछ नहीं पता चलता, कब किसको क्या हो जाए। किसी को हमारे नेक्स्ट डे का नहीं पता चलता। दीदी के मुंह से बार बार निकल रहा था कि क्या पता क्या होगा, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, और उनके मुंह से वो बातें निकली हुई सच हो गई। अभी वो चीज़ें अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही है कि वो दीदी कह रहे थे, और उनकी बातों को सबने हल्के में लिया और देखो चले भी गए। वो पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ होने के बाद भी देखो उन्होंने बहुत कमाया। 1.5 रुपए सैलरी थी उनकी। उन्होंने रिटायरमेंट हो गई थी, अभी उनकी 60 साल की एज थी उनकी। GNM का कोर्स करके डॉक्टरी इसमें लगी हुई थी। उन्होंने पैसा बहुत कमाया पर उन्होंने अपनापन नहीं मिला। पैसा है फिर भी अपनापन नहीं। देख लो ज़िंदगी ऐसी है कि इंसान एक चीज़ के लिए तरसता है, अपनेपन, लाड़ प्यार के लिए, और वो लाड़ प्यार किसी को नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। हर कोई इसी चीज़ के लिए तरसता चला जाता है। तो प्लीज़ अपने आसपास में जो भी हैं आपके अपने हैं, प्लीज़ उनको समझे, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं, कौन किस टाइम किस घड़ी चला जाए। तो अपने की वैल्यू करे, समझे, प्लीज़ समझे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सबकी बातें सुने, क्योंकि इंसान का एक पल का भी भरोसा नहीं है आज के टाइम में। इंसान है तो वैल्यू करो, इंसान नहीं होगा क्या वैल्यू करोगे, क्या करोगे।
पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता किसी के पास। उनकी बातें याद आ रही है, मन फट रहा है। कल पूरा दिन होश में नहीं थी, आंखें सूजी हुई थी, तकलीफ़ इतनी थी, रो रो के अंदर से फट रहा था कलजा कि ऐसा भी होता है और सबके साथ होता है। वो दीदी ऐसे कह रही थी कि दुख सबके पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास, सबके पास दुख है। दुख किसी के कम नहीं होते, कोई बता देता, कोई नहीं बताता, कोई अंदर अंदर घुटता रहता है। उनकी बातें सच्ची थी कि दुख सबके पास है, सबकी तकलीफ़ें किसी का कम है, किसी का ज़्यादा, पर सबके पास है। ये दुख कोई और नहीं देता, सिर्फ अपने होते हैं जो अपना कहने का दावा करते हैं, अपना साथ। पति पत्नी के बीच में जो अपनापन कभी नहीं है, ये अपने ही हैं जो एक दूसरे को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। बाहर वाले के दुख से कोई दुख ही नहीं होता। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ही इतना दुख दर्द होता है कि वो एक दूसरे को इतना दुख देते हैं, जानबूझ के देख के भी दुख देते रहते हैं, समझते नहीं किसी को। पता नहीं क्यों। इंसान नहीं होगा तब क्या समझ जाते, इंसान होते होते भी नहीं समझते। तो हाथ से उठ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ समझा करो अपनों को, समझा करो। कोई भी अपना आपको उसको उसकी कमी महसूस होती है तभी वो आपको कहता है, नहीं तो कोई किसी को ये नहीं कहता कि ये चीज़ें चाहिए मुझे, कमी है तभी कहता है, नहीं कमी है तो कोई नहीं कहता। किसी भी औरत को पैसा पावर नहीं चाहिए, किसी भी औरत को पैसा पावर नहीं चाहिए। अपनापन चाहिए, अपने का प्यार चाहिए, अपने का लाड़ चाहिए, अपने का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और वो ही नहीं दे पाता इंसान, जिससे इंसान घुट घुट के मर जाता है। ये देखो कि औरतों को भी हार्ट अटैक होने लग गए हैं, औरतों को तकलीफ होती है, चिंता होती है। चिता बन गई, देख लो उनकी भी। उन्होंने कहा था कि मुझे दर्द है, बहुत दर्द है, ये जख्म है, ये अंदर तकलीफ है, और वो देख लो वो तकलीफ उनको लेके चली गई। सबको है, सबको तकलीफ है। प्लीज़ आप सबसे जोड़ के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनों को समझे अपनों को समझे, उनको फालतू ना समझे। वो भी ज़िंदगी में आए हैं, वो भी आप सबके अपनेपन, अपने साथ सारे के लिए, आपके साथ ज़िंदगी भर चलते हैं, आपके मुंह की तरफ देख रहते हैं सिर्फ थोड़े से अपनेपन के लिए। तो प्लीज़ उनको ऐसा अकेले ना छोड़े कि वो एक दिन तो आप सबको अकेला छोड़ के चले जाए। फिर पछताने के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इंसान अकेले लड़ते लड़ते थक जाता, हार जाता, जूझते जूझते कि अकेलापन काटते काटते कि उसके अंदर जख्म हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अपने हैं तो अपनों के साथ रहे, अपना होने का ढोंग ना करे, अपनों को अपनापन दे। अपने ही अपनों को जख्म दे रहे, अपने ही अपनों को दुख दे रहे हैं, बात नहीं दे रहे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक बार फिर से, कोई भी हो, कोई भी, प्लीज़ अपनों की बात समझे उनको। चले जाने के बाद कुछ नहीं होगा, वक्त किसी को दोबारा मौका नहीं देता, कोई नहीं देता, इंसान भी नहीं देता और वक्त भी नहीं देता। पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। प्लीज़ पछताने से अच्छा है अपनों को समझें, गिले शिकवे जो भी हैं मिटाएं, जितना भी टाइम उनको दे सके दें, अपनों को प्यार करें, उनको जो चाहिए वो करें उनके लिए। तो प्लीज़ आप जो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनों को समझें, प्लीज़ अपनों को समझें।